परिचय है और आज मैं प्रोफेसर सुमन प्राचार्य एसएनसेन बीबीपीजी कॉलेज से बोल रही हूँ और आज बजट पर छात्राओं से संवाद कार्यक्रम रखा गया था जिसमें माननीय श्री पंकज सिंह जी विधायक नोएडा से आए थे। संवाद में उन्होंने बजट की चर्चा की और बजट के बारे में नॉलेज जो है, ज्ञान जो है आदान प्रदान किया बच्चों से। उसमें किस प्रकार से छात्राओं को शिक्षा बजट में लाभ मिल सकता है ये बताया कि मेरिटोरियस जो छात्राएं होंगी उनको स्कूटी मिलेगा, जैसा कि पहले टैबलेट या मोबाइल मिलता था। तो बच्चे उससे उत्साहित हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर ज़्यादा फोकस किया है ये बजट, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और इसके द्वारा, इस बजट के द्वारा 2047 का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। हाँ, हमारे महाविद्यालय में जो खिलाड़ी हैं, जो बेस्ट प्रदर्शन करती हैं, उनको आज ही सम्मानित कराया गया उनसे और वो बहुत खुश हैं। और जो बच्चे पीजी लेवल पे हमारे यहाँ अधिकतम अंक प्राप्त किए थे, उनको भी सम्मानित कराया अन्य गया। विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य विद्यार्थियों को भी हम ये संदेश देंगे कि बजट जब आता है तो उसमें खासकर महिला जो छात्राएं होती हैं वो अवेयर नहीं होती हैं। जैसे महिला छात्रावास की बात की उन्होंने, डरती हैं कि अगर हम वर्किंग हो जाएंगे तो बाहर जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे। तो पंकज सिंह जी ने ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल केंद्र सरकार की योजना है, उसका लाभ ले सकते हैं। आप डरे नहीं, अपने बजट के बारे में जानें, चर्चा करें और आप मजबूती से आगे बढ़ें और पढ़ें और आगे बढ़ें। एक बड़ी सवाल है जिसमें जो भी नवयुवक विद्यार्थी नशा का शिकार लगातार होते हैं। नशा का शिकार, क्योंकि जो पारिवारिक संरचना है उसमें परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि समाज में गतिशीलता बढ़ी है। उसका कारण है डिजिटल मोबिलिटी। उस पे भी चर्चा होनी चाहिए, सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए और कर भी रहा है, ज्ञान दे रहा है। एआई व्यवस्था एजुकेशन में लागू कर दी गई है, पाठ्यक्रम में ला दिया गया है। डिजिटली जो बचाव है, साइबर क्राइम है, इन सबसे अवेयरनेस फैला रही है सरकार। धीरे धीरे होगा, नई चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी हैं। अच्छी ज़्यादा हैं, बुरी तो कम है, पर जब हम पढ़ लिख जाएंगे, डिजिटल एजुकेशन हो जाएगा तो समाधान पूरा पूरा हो जाएगा। युवाओं को हमारे उत्तर प्रदेश के बजट में भी हो चाहे केंद्र में भी हो, युवाओं को स्किलफुल बनाते हुए, उनको टैलेंट एनहांस करते हुए भविष्य और उनके लिए रोजगार का सृजन करना, इस ओर प्रावधान हमारे केंद्र के बजट में भी हो, स्टेट में भी हो, दोनों जगह किया गया है। और चाहे वो फिर गांव से लेकर, जैसा मैंने कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हो, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सभी जगहों पर बजट में प्रावधान हुआ है। संगठन में कुछ बदलाव अब वो तो है ही है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा नेतृत्व वो उचित समय पर अपना जो भी जब तय कर लेंगे तो वो भी आ जाएगा। जो लगातार नशा का शिकार हो रहे हैं, इस पे क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो काफी लेट हो गया। मैं जानकारी ले रहा था। हमारे विधायक और सांसदगण भी और सरकार भी कई जगहों पर एलिवेटेड अंडरपासेस और इस तरीके की योजना भविष्य के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये सब सारी चीजें ठीक होंगी। धन्यवाद।